योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन फुल एक्शन में है। कल दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली और आज पूरी तरह मोर्चे पर उतर आए हैं। सुबह सुबह नई कैबिनेट की बैठक ली और फिर मुफ्त राशन की योजना को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। योगी ने पहले ही दिन ये संदेश दिया कि एजेंडा लागू करने में वो पीछे नहीं रहने वाले हैं। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ में कल वो सब कुछ हुआ जो एक शानदार जीत पर सटीक बैठती थी। ये उत्सव बेहद वाजिब था, ये जश्न भी जरूरी था, क्योंकि ऐसी जीत जल्दी नहीं मिलती। योगी की ताजपोशी की ये तस्वीरें लंबे वक्त तक याद रहने वाली हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार का शपथ ग्रहण नहीं, यूपी की राजनीति में मील का बड़ा पत्थर है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। कई मिथक तोड़े हैं, कई मान्यताओं को ध्वस्त किया है, तो कई कीर्तिमान भी कायम किया है। 5 साल का पूरा कार्यकाल और फिर शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी। यूपी में ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए शायद पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर दिखने लगे हैं। बिना वक्त गवाए, बिना रुके, बिना ठहरे योगी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल का ट्रेलर जारी कर दिया। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी बात है कि उन्हें विरासत में ऐसे हालात मिले हैं जो उनके ही तैयार किए गए हैं। 5 साल तक उनकी सरकार थी, इसलिए सिस्टम से लेकर ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पूरी पकड़ है। उन्हें ज्यादा कुछ नया नहीं गढ़ना, बस अपने एजेंडे पर आगे बढ़ जाना है। योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं। सुबह सुबह कैबिनेट की बैठक, फिर मुफ्त योजना का ऐलान और फिर एडिशनल प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी के साथ संवाद। शायद योगी आदित्यनाथ की कोशिश पहले दिन, पहले घंटे से गवर्नेंस को पूरी रफ्तार देना है। पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ अपने इरादे, अपनी योजनाओं के साथ कैमरे के सामने आ गए। योगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट की मीटिंग में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले फैसले के तौर पर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो योजना है उसको बढ़ाने का फैसला किया। यूपी में पीएम अन्न खाद्यान्न योजना के जरिए चुनाव से पहले भी लगातार कई लाभार्थियों को उसका लाभ मिला और अब एक बार फिर से करोड़ों लोगों तक इस योजना को पहुंचा करके सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर कर दिया। जरा दूसरी पारी में योगी की बल्लेबाजी की टाइमिंग देखिए। पहले ही दिन योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया और ये साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी ने वोट की जो बम्पर फसल काटी, उसे खाद पानी इसी योजना से मिला था। ये योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 3 महीने के लिए ये योजना 2 बार पहले ही लागू हो चुकी है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को सीधे फायदा हो रहा है और इस योजना पर योगी सरकार को हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन ये ऐसी योजना है जिसे खर्च से अलग हटकर देखा जाना चाहिए। बीजेपी के लिए ये योजना कितनी अहम है, ये आप टीम योगी की बातों को सुनकर समझ सकते हैं।
बड़ी बात यह है कि ये अब ये सरकार का उम्मीद है कि पहली बार ये क्षण सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाएगा। जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है, हम इसको आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार वादे नहीं करती, हमारी सरकार संकल्प करती है। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, हम लोगों ने 5 साल अच्छे ढंग से काम किया। उसी का नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। जिस तरह से जिस एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष काम किया है, सरकार ने पिछले 5 वर्ष किया है, उसी एजेंडे को लेकर हम लोग अगले 5 वर्ष काम करने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, सुनील बंसल जी जैसे लोग हों, उसके लिए चुनौती का कोई विषय नहीं लगता। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता इतना सक्षम नेतृत्व है कि हम लोगों के लिए चुनौती का कोई विषय नहीं। मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, मेरे सामने वो चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने 2/3 बहुमत से जनादेश दिया है, उसका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार सिपह सालारों की नई टीम बनाई है। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी डिप्टी सीएम जरूर थे, लेकिन चुनाव हारने से उनकी हैसियत और हालत दोनों में फर्क आया है। पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी ने उनके नुकसान की भरपाई कर दी है और ब्रजेश पाठक को तो उप कप्तानी इसी बार मिली है। इस टीम को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। तो योगी ने बड़ी बारीकी से अपने मंत्रियों का चुनाव किया है। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है और ये साफ है कि योगी कैबिनेट में सवर्णों और पिछड़ों का पूरा संतुलन बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन अगर किसी का कद बढ़ा है तो वो है नए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बाहुबलियों के छलबल को जितने मंडियां में किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने बेहद सलीके से टीम बनाई है। जाति और धर्म का जबरदस्त संतुलन बनाया है। जरा पूरा हिसाब किताब देखिए। 22 मंत्री सवर्ण, 20 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 8 एससी, 1 मुस्लिम, 1 सिख, 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं। जैसे बलिया से आने वाले दानिश अंसारी इकलौते मुस्लिम मंत्री यूपी में बने हैं, जिन्होंने इस बार मोहसिन रजा की जगह सीट हासिल कर ली है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए, मुसलमानों की सेवा के लिए, नौजवानों के लिए ईमानदारी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाली है 2022 के बाद। प्राथमिकताएं हमारी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं और अपराधियों को मार के भगाना है उत्तर प्रदेश से। एजुकेशन स्कीम लाएंगे, स्कॉलरशिप स्कीम्स लाएंगे और रोजगार की स्कीम लाएंगे ताकि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ सके। अब सवर्ण मंत्रियों का हिसाब किताब भी देख लीजिए। 7 क्षत्रिय, 7 ब्राह्मण, 4 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ और 1 खत्री को यानी कुल 22 सवर्ण मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग में 4 कुर्मी, 3 जाट, 2 निषाद और लोधी, कश्यप, गुर्जर, तेली, पाल, प्रजापति, मौर्य, यादव, राजभर और सैनी समाज से 1-1 मंत्री बनाया गया है। लेकिन मंत्रियों में किसी का सेंसेक्स चढ़ा है तो वो है ब्रजेश पाठक का। डिप्टी सीएम यानी नंबर 2 की हैसियत से ब्रजेश पाठक का रुतबा बढ़ा दिया गया है। उनके घर पर समर्थकों की भीड़ इसका सबूत है। यूपी में चुनावी मैच खत्म हो गया। बीजेपी ने 2022 का फाइनल जीत लिया है, लेकिन ये मुकाबला यहीं खत्म नहीं होने वाला। योगी की जीत बड़ी है तो जनता की उम्मीदें भी छोटी नहीं। उम्मीदों के इसी दरिया में योगी सरकार को आगे बढ़कर निकलना है। अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
योगी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एक साथ एक फ्रेम में आज तक से आगे के प्लान पर बात की। कैबिनेट की पहली बैठक हुई है, दोनों उप मुख्यमंत्री हमारे साथ में। केशव जी, पहली बैठक, बड़ा फैसला आज हुआ है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को नवगठित सरकार का पहला गिफ्ट है, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो आगे भी जारी रहेगी। लगातार ये फैसला की उम्मीद कर रहे थे ब्रजेश जी, आपको लगता है कि बड़ा फैसला है और लगातार जनहित बहुत बड़ा फैसला है, प्रदेश की जनता के हित में है और जनता के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम सब लोग दोबारा आए हैं। जनता के हित के लिए बराबर था, इसको बढ़ाना कितना जरूरी, हम प्रदेश की जनता के हित के लिए बराबर कार्य करते हैं। ये बढ़ाना कितना जरूरी था इस फैसले? देखिए, हमारी सरकार को लगा आवश्यक है, इसलिए बढ़ा दिया। साफ तौर पर दोनों उप मुख्यमंत्री इस तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद में साफ तौर पर इस फैसले को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। सरकार की उपलब्धि है और जनता की जरूरत को देखते हुए इस बैठक में बड़े फैसले के जरिए इस योजना को बढ़ाया गया है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ का नया अभियान शुरू हो गया और ये अभियान है यूपी में विकास के अधूरे काम को पूरा करने का, जनता के भरोसे पर खरा उतरने का, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का और दमदार काम के दम पर पार्टी को भी और मजबूत करने का। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस शपथ के साथ ही यूपी में योगी सरकार 2.0 वाला राज शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ के इस शपथ ग्रहण ने नया इतिहास रचा है। संघर्षों और चुनौतियों को पार कर पाया है नया मुकाम। उत्तर प्रदेश की उम्मीदों की नई आस है, जनता का नया विश्वास है और योगी पर भरोसे के जरिए बीजेपी के विजय अभियान को और आगे ले जाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल में शानदार प्रदर्शन किया। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। बीजेपी ने जिस भरोसे से योगी को यूपी जैसे राज्य की सत्ता सौंपी, योगी ने उसे कायम रखा। काम के दम पर यूपी में दोबारा बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। ऐतिहासिक जीत दिलाकर दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनवाई। निश्चित तौर से मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और जनता की सेवा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसे प्राण प्रण से पूरा करने का मंत्रिमंडल के साथ नया जोश, नई मंत्रिमंडल के साथ नया जोश, नया जोश के साथ में निश्चित नए जोश, नए उत्साह के साथ 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर बदल डाली। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई, अपराधियों पर लगाम लगी और इस दम पर बुलडोजर बाबा की छवि बनी। धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगे जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे। अब योगी आदित्यनाथ के इस दम का डंका पूरे देश में बज रहा है। हर ओर योगी योगी का नारा चल रहा है। यूपी में दोबारा जीत से योगी आदित्यनाथ ने दमदार छवि बनाई है, जिसकी झलक योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में साफ दिखाई दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज योगी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में शामिल हुए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी भव्य शपथ ग्रहण में पहुंचे और यूपी में बने इस इतिहास के गवाह बने। दूसरी बार लगातार शपथ ली है। हाँ, वही है। तब सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। बधाई आप देंगे क्योंकि नई कैबिनेट से उम्मीद कर रहे हैं सर, किस तरीके का काम की उम्मीद कर रहे हैं? नई कैबिनेट नए बहुत अच्छी तरह काम करेगी और उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साफ तौर पर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और इस वक्त जा रहे हैं और पूरी बधाई दी है योगी कैबिनेट को एक नए काम करने के लिए और एक नई ऊर्जा के साथ कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। प्रचंड बहुमत से
हमको जनादेश दिया है और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके लिए प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। आज सभी योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिना रहे हैं। योगी राज में हुए कामकाज को विकास का पैमाना बता रहे हैं। योगी के इस अभियान की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब महंत से राजनेता बने योगी आदित्यनाथ को 2017 की जीत के बाद बीजेपी ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। योगी का नाम आगे करके सबको चौंकाया, क्योंकि जब योगी को 2017 में यूपी जैसे राज्य की कमान सौंपी गई तो वो गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे और मुख्यमंत्री पद के लिए दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी। लेकिन पार्टी ने योगी पर भरोसा जताया तो योगी ने भी बीजेपी के एजेंडे को यूपी में आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब प्रदेश में 5 साल फिर से उसी तौर पे काम करेंगे। लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन धन्यवाद जरूर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर छोड़ने आए थे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ में एक नई चुनौती के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब दोबारा से अपने काम पर लगने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ के सामने कई तरह की चुनौतियां आई। योगी ने हर चुनौती का सामना किया, हर मुश्किल को परास्त किया, पार्टी की नीतियों को लागू करने में कामयाब रहे। यूपी की नई तस्वीर कायम कर जनता में विश्वास जगाया, जिसका नतीजा यूपी के विधानसभा चुनाव में सामने है। सरकार में रह के केवल महिलाओं का ही नहीं, किसानों का भी, जवानों का भी, बच्चों का भी, कन्याओं का भी, सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 महिलाएं हैं इस बार, आपको कम लग रही संख्या की नहीं 5 ही काफी है? नहीं, जितना भी उन्होंने सही समझा उतना रखा, इसमें कम और ज्यादा की बात नहीं है। जिसको जिस योग समझा उसको उस योग रखा। काम देखिए, पिछली बार हम लोगों ने काम किया, इसके कारण ही प्रदेश में हम लोग दूसरी बार चुन करके आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। हम लोग काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते रहते हैं और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। आज फिर से सरकार बनी है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने संकल्प लिए हैं, वो सब पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण के साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ अपनी नई टीम के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हैं। योगी राज 2.0 के जरिए प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि 2022 की शानदार जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जाए। दमदार काम के बल पर यूपी में बीजेपी को और मजबूत बनाया जाए। आज तक ब्यूरो।